हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं और उस प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में जाते हैं, जो जमीन और आसमान का परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है और सचमुच पूरी कायनात उसने रची है। हम उसके ताबेदार हैं, हम उसके हुक्म के नीचे चलते हैं, क्योंकि वो महान सर्वशक्तिमान है। तो आइए हम सब लोग जो इस जगह पर उपस्थित हैं, उस प्रभु की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए अपनी जुबानों को खोलें और उसका धन्यवाद करें। सभी लोग धन्यवाद करेंगे, हम लोग सभी लोग धन्यवाद करेंगे, हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद, महिमा करेंगे उसके नाम की, महिमा करेंगे उसके नाम की, आराधना करेंगे उसके नाम की, आराधना करेंगे उसके नाम की। सभी लोग सभी लोग सभी लोग आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, सभी लोग सभी लोग। प्रभु तेरा धन्यवाद, महान महान प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस नौ दिन के उपवास में पहुंचाया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने देना परमेश्वर, शुक्र करना, सबके लिए दुआएं मांगते हैं, कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रभु जी, सभी को संभाल के रखना परमेश्वर, और इस आराधना को अपने हाथों में लेना परमेश्वर, खुद अपने हाथों में लेना, ताकत लेना परमेश्वर। तेरी ताकत चाहिए, तेरा बल चाहिए, तेरा जोर चाहिए प्रभु जी। जैसे हम पहले दिनों में तेरी उपासना करते थे, आज भी वैसे ही उपासना करें, वैसे जोर हो, वैसे बल हो, वैसे ताकत हो, और तेरे में आनंद करें, तेरे में जय जयकार करें, क्योंकि दिन नाजुक है और तेरे में बड़े रहना बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह। तेरे में बड़ा रहना चाहते हैं प्रभु जी, दया कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी कृपा कर, दृष्टि कर प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर जो फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर इस आराधना को सुनेंगे प्रभु जी, वो सभी पर तेरी आशीष को बरकत दो प्रभु यीशु मसीह। और जो किसी कारण नहीं बाद में सुनेंगे प्रभु जी, तो उन पर भी अपनी आशीष रखना, कृपा रखना प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महिमा के योग्य, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आज के आराधना को कबूल करना, आज के मेरा विश्वास है दिन के उपवास को अपने साथ कबूल करना प्रभु यीशु मसीह। और जितने भाई बहन तेरी हजूरी में बैठे हैं, सभी को अपने तख्त पे कबूल करना परमेश्वर, उनकी कुर्बानियों को परमेश्वर अपने तख्त पर कबूल करना परमेश्वर, हर एक की जरूरत को, हर एक की जिंदगी की परमेश्वर, तू हर एक में मदद सहायता करना प्रभु यीशु मसीह। छोड़ देना प्रभु यीशु मसीह, आज के गीतों भजनों में हमारी मदद सहायता करना परमेश्वर, साज बजाने को, ताली बजाने को, गीतों को गाने को परमेश्वर, कलाम को लोगों तक पहुंचाने को परमेश्वर, तू हम पर कृपा दृष्टि करना प्रभु यीशु मसीह। हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। छोड़ दे परमेश्वर, अगर प्रशंसा भी हो तो तेरी हो प्रभु यीशु मसीह, तेरे बड़े नाम की प्रशंसा हो परमेश्वर। कृपा करना, दया करना, रहम करना, इस प्रार्थना को सुनना, कबूल करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम लोग प्रभु का आज के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें इस 9वें दिन के उपवास में फिर इकट्ठा किया है उसने, और हमें बल दिया है, ताकत दी है कि हम उसके भवन में बैठने पाए, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने पाए। हालेलुया। और जो भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं परमेश्वर उनको भी आशीष बरकत दे, और जो बाद में सुनेंगे समय निकाल कर प्रभु उनको भी आशीष बरकत दे, क्योंकि जो वचनों में बना रहता है वो वचनों को सुनकर खाकर तृप्त होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो भूखा है वो मेरे पास आए, मैं उसे तृप्त कर दूंगा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, उसकी प्यास बुझ जाएगी। हालेलुया। और सचमुच हम कलीसिया में जो भाई बहन है जो बीमार चल रहे हैं, बच्चे इकबीर के लिए और बच्ची जेनिफर के लिए हमारी विशेष प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं और वायरल चल रहा है, बीमारी चल रही है, और प्रभु उनको शिफा देगा, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए भजन गाते हैं बहनों के साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी
हालेलुया। सचमुच बहुत अच्छा ज़बूर था। और क्या था कि खुदाया तेरी रूह से मैं बहकर कहाँ जाऊं। हालेलुया। कहीं पर भी जा सकते हम। आदम ने भी कोशिश की थी, आदम छिप गया था। जब प्रभु आया, प्रभु ने कहा आदम तू कहाँ है? और आदम कहता है प्रभु मैं छिपा हुआ हूँ क्योंकि मैं नंगा हूँ। प्रभु ने कहा तुझे किसने बता दिया तू नंगा है? क्या तूने वो फल तो नहीं खाया जिसके विषय में मैंने मना किया था? और हम जानते हैं कि वो फल जो था वो फल पेट का फल था, जिसकी वजह से एक दरार आ गई परमेश्वर और इंसान के बीच में। उसके बाद इंसान शिपता ही चला गया परमेश्वर से, लेकिन उस परमेश्वर को ही वापस अपने आदम को ढूंढने के लिए आना पड़ा। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारी चिंता करता है, इसलिए हमें भी प्रभु के लिए कुछ करना पड़ेगा। प्रभु की थोड़ी सी चिंता करनी पड़ेगी। प्रभु की चिंता ऐसे, प्रभु के कामों की चिंता, हालेलुया, प्रभु की सेवा की चिंता। क्योंकि संत पौलुस कहता है जो सेवा हमें मिली हमें हयाव हुआ और हम हयाव नहीं छोड़ते। हम भी वैसे ही कह सकते हैं प्रभु जो तूने सेवा हमें दी है हम तेरी सेवा ना छोड़ें, हमें ताकत बनी रहे। हालेलुया। और सचमुच में महान परमेश्वर है, वो जिसको सेवा देता है उसको उस इंसान के लिए शिद्दत से निभाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके वचन को इज्जत दी जाए, उसके संदूक को इज्जत दी जाए, उसके कलाम को इज्जत दी जाए। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं आज के वचन के लिए। और जो कलीसिया के विषय है छोटे से है, जो हम कहते हैं कि प्रभु तू हर एक चीज को देखने आ रहा है, सुनने आ रहा है। उन दिनों बच्चों को परमेश्वर तू सुना और चंगे करना। और हम प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं भाई रवि के साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह।
ਪਵਿੱਤਰ 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 ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ हालेलुया। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ यस खुदा। ਅੱਜ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ आमीन। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ हालेलुया। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਅੱਜ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ हालेलुया। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ आमीन जीसस। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ हालेलुया। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੂਣਾ ਦਿਨਾਂ ਮਸਾ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖਾਲੀ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੁਆ पूरे जगत के उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच हमारा विश्वास है क्योंकि जो चीज हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं वो हमेशा सफल ही होती है। हालेलुया। और हमारा विश्वास है और आपका विश्वास है कि जब ये बंदगी खत्म होगी आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद तो वो जो बच्चे हैं इकबीर और जेनिफर प्रभु उनको शिफा दे चुका है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सुनने हारा है। हालेलुया। और सचमुच बच्चे को परमेश्वर कहता है मेरे पास आने दो और प्रभु बच्चों से ज्यादा प्रेम करता है और हमें भी कहता है बच्चों जैसे बन जाओ जिनको ना बुराई का पता जाए जिनको कुछ नहीं पता वो सीधे होते हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया। हालेलुया। और प्रभु है जो महान है हम कुछ भी नहीं हम सिर्फ प्रभु का मुंह है और प्रभु की आज्ञा को पूरा करते हैं। तो आइए हम निकालते हैं वचन में से लूका की अंजील लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय सभी लोग निकाल लो और देखते हैं प्रभु हमसे आज क्या बातचीत करना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 26वां वाक्य सभी लोग निकाल लो और देखते हैं प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। लूका 17 और उसकी 26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था हाँ जी वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हालेलुया। जैसा कैसे क्या हुआ था नूह के दिनों में हुआ था। हालेलुया। इस वचन को बहुत बार देखा जा चुका है पढ़ा जा चुका है लेकिन जितने बार भी पढ़ लो आपको प्रभु कुछ नया ही देगा। हालेलुया। आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि प्रभु मैंने तो पढ़ चुका हूँ एक बार नहीं 1000 बार पढ़ चुका हूँ। प्रभु कहोगा नहीं तुमने फिर उसको ध्यान से पढ़ो क्योंकि ध्यान से पढ़ने से प्रभु और कुछ देगा और प्रभु का वचन जो है एक ताजा बहता हुआ सोता है। हालेलुया। और इसमें से जितना आप पीना चाहते हो प्रभु आपको देता ही रहेगा आपकी क्षमता के अनुसार प्रभु आपको बढ़ाता ही रहेगा। प्रभु ऐसा परमेश्वर है। और क्या लिखा है वचन में कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि नूह के दिनों में क्या हुआ था आगे लिखा भी हुआ कि नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे ब्याह शादी करते थे है ना। उसके अलावा मनुष्य का पुत्र कौन था प्रभु यीशु मसीह। और उसके दिनों में क्या हुआ था उसके दिनों में अभी मनुष्य का पुत्र वो यीशु मसीह जब आया था तब नूह के दिन नहीं थे। यीशु मसीह की जब आया था जमीन पर आज से 2000 साल पहले तब मनुष्य का पुत्र वो असली वही था लेकिन मनुष्य का पुत्र फिर आएगा बादलों पर। परमेश्वर उस दिनों की बात कर रहा है नूह के दिनों के जैसे होंगी
क्योंकि जब नूह के दिन चल रहे थे वहां पर टेक्नोलॉजी आसमान छू रही थी, जैसे आज की टेक्नोलॉजी है। आज के जो जहाज है, जो साइंटिस्ट है, जो कुछ भी है, क्योंकि जब नूह का समय का संदेश था, तब संदेश क्या था कि नूह जहाज बना, पानी आएगा, दुनिया बर्बाद होगी। ये उस समय का संदेश था, नूह के समय का, ऐसा ही था ना। और जब तक बाइबल कहते जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा तब तक जल प्रलय नहीं आई और लोगों को बहाकर नहीं ले गई। लेकिन आज का जो समय है, उस वक्त क्या था, लोगों ने ऊपर जाकर देखा कि पानी के ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि साइंस की तरक्की बहुत ज्यादा थी और लोग उसका ठट्ठा करते थे। क्यों? क्योंकि वो साइंसदान थे और वो उस चीज को मानते ही नहीं थे कि पानी आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है उससे पहले कभी किसी ने पानी को देखा ही नहीं था। लेकिन जो हम इस बात पे चिंता बात करेंगे, आज किसी और पर बात करेंगे। आज ना हम पानी पर बात करेंगे, ना उस जहाज पर बात करेंगे। आज हम नूह की एक चीज पर बात करेंगे और उस चीज को क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया। हालेलुया। क्या लिखा है कि नूह के दिनों को याद करना, कि नूह के दिनों में हुआ क्या था, क्योंकि मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी वैसा ही होने वाला। हालेलुया। चलो देखते हैं, फिर निकालते हैं उत्पत्ति उसका 7 उसकी 16, और इसमें से हमें टॉपिक मिलेगा और छोटा सा टॉपिक ही है। उत्पत्ति पैदाइश की किताब सबसे पहली है, उत्पत्ति जेनेसिस उसका 7 अध्याय और उसकी 16 आयत। सभी लोग निकाल लो, 7 और उसकी 16। हाँ जी। जो गए हाँ जी, जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा के। हाँ, ये बात हो रही है उन लोगों की, उन प्राणियों की जो प्रभु ने आज्ञा दी थी नूह को कि तू इनको जहाज में ले जाना, नर और मादा करके। और जब वो चले गए तो वचन क्या कहता है उसके बाद, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तब यहोवा ने क्या कर दिया, नूह ने नहीं किया। हालेलुया। भाई अर्श ने बताया था कि नूह ने दरवाजा बनाया था लेकिन उसकी कुंडी नहीं लगाई थी। कुंडी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने वचन क्या कहता है कि नूह का काम था लोगों को लेकर जाना, लेकिन दरवाजे को बंद किसने किया, यहोवा ने। हालेलुया। आज इस दरवाजे पर बात करेंगे थोड़ी सी हम लोग। क्या नूह का दरवाजा सदा के लिए बंद रहा? नूह किश्ती पर चढ़ गया, सभी लोग चढ़ गए, और जब उसने इतना परिश्रम किया, और वचन कहता है कि प्रभु धीरे धरकर बैठा रहा जब तक वो चाहता था कि लोग बच जाएं, लोग बच जाएं, लोग बच जाएं, और लोगों की उपेक्षा में वो बैठा रहा कि कोई ना कोई तो आएगा जो बच जाएगा। लेकिन वहां का ज्ञान, वहां का साइंसदान, वहां का इतना उच्च कोटि का जो कुछ उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनकी वो मानते हुए वो परमेश्वर की ओर ध्यान ही नहीं दे पाए। और उन्होंने कहा कि हम जहाज पर नहीं जा सकते, क्योंकि जो नूह कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर नूह कुछ ऐसा कह भी रहा है तो हमने भी अपने जहाज बना लिए हैं। अगर नूह का जहाज है तो हमने इसकी कलाकृति देख के हमने भी जहाज बना लिए हैं। लेकिन वो जहाज डूब गए क्योंकि उसका नक्शा राजाओं के राजा ने नहीं दिया था। लेकिन नूह का जहाज बच गया क्योंकि उसका नक्शा देने वाला, उसका ब्लूप्रिंट देने वाला प्रभु यीशु मसीह था, यहोवा था, जो राजाओं का राजा है। और जो प्रभु ने आपको आज्ञा दे दी है, उसकी आज्ञा के अलावा कोई दूसरी आज्ञा कहता है कि मेरे पास भी तो यही आज्ञा ही है, उसकी आज्ञा खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं खत्म होगी। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि नूह के दिनों के जैसा होगा। और नूह के दिनों में एक चीज ये भी हुई थी, दरवाजा बंद हुआ था। बाकी तो सब कुछ हुआ ही था, लेकिन एक चीज ये भी हुई कि द्वार बंद हुआ। और जब द्वार बंद हुआ तो इसको करने वाला यहोवा था। हालेलुया। और सवाल ये है कि दरवाजा बंद हुआ तो वो कभी खुलेगा नहीं क्या? दरवाजा जिसने बंद किया वही खोल सकता है ना। जो मालिक है, मकान मालिक है, जो दरवाजा जिसने जहाज बनाने की आज्ञा दी, जब उसने जहाज को बंद कर दिया, अब खोलने वाला भी वही है। लेकिन ये नूह के समय नहीं खुला, क्योंकि उस समय के लोगों के लिए संदेश खत्म हो गया उनके लिए, कि तुम्हारे लिए संदेश था, तुम संदेश में आए नहीं, तुम वचन में आए नहीं। तुमको कहा गया था दुनिया बर्बाद होगी, लेकिन तुमने मानी नहीं, अब तुम बाहर हो। उस वक्त नूह के रिश्तेदार भी थे जो कहते थे कि दरवाजा खोल, हम आना चाहते हैं। लेकिन नूह कहता है कि मैं तुमको लेना तो चाहता हूं अंदर, मैं जानता हूं तुम मेरे मामा हो, तुम मेरे चाचा हो, तुम मेरे रिश्तेदारी में बहुत कुछ लगते हो, सभी परिवार आया होगा उस वक्त। लेकिन नूह वहां पे कह रहा था कि मैं कैसे खोलूं, बंद तो मैंने किया ही नहीं है, दरवाजा बनाने वाला मैं हूं, किश्ती को मैंने बनाया है, काफी वर्ष लग गए मुझे बनाते हुए, लेकिन अब खोल नहीं मैं सकता क्योंकि इसको बंद करने वाला
यहोवा है। हालेलुया। कह रहा कोशिश कर रहा हूं, मैं थोड़ी मार रहा हूं इस पे, इसको बहुत खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन खुल नहीं रहा मुझसे, क्योंकि इसको बंद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जिस दरवाजे को प्रभु ने बंद कर दिया उसको कोई खोल नहीं सकता, लेकिन जिसको खोल दे उसको बंद भी कोई कर नहीं सकता है। हालेलुया। और इसलिए नूह के दिनों में ये दरवाजा बंद हुआ, लेकिन सवाल है कि दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। किन के लिए? अब के लोगों के लिए जो मनुष्य के पुत्र की वेट कर रहे हैं कि वो बादलों पर आएगा, हमें साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि नूह के दिनों के जैसा ही वैसे दिन होंगे। दरवाजा होगा, दरवाजा बंद करने पर ही होगा, वो यहोवा ही बंद करेगा, लेकिन वो पहले खोलेगा। हालेलुया। पहले आपके दिल के दरवाजों को खोलेगा। हालेलुया। वो कहता है दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, खोलो, मैं आऊंगा। और जब मैं आऊंगा तो जब खुला हुआ दरवाजा देखकर मैं आपको आशीष दूंगा, आपकी जिंदगी को बहाल करूंगा, आपकी आराधना को बढ़ाऊंगा, आपकी संगति को बढ़ाऊंगा, आप में जो आश्चर्य कर्म होते हैं उनको मैं बढ़ाऊंगा। ये यहोवा की वाणी है। हालेलुया। हिजकिय्याह कह रहा था कि प्रभु मैं कैसे कह सकता हूँ हड्डियों को वो जी उठे, सूखी हड्डियां हैं, मैं कैसे कहूँ, मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ। हिजकिय्याह वहां पर ऐसा महसूस कर रहा था अपने आप को, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने कहा तू ही भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। आज हमारे जो सूखे विषय हैं, जो सूख चुके हैं, कितनी देर पड़े पड़े हमने छोड़ ही दिया उनके लिए प्रार्थना करना। हम कहते क्यों करनी है, छोड़ परे, प्रभु दूर ही नहीं कर रहा, प्रभु पूरे नहीं कर रहा, उसको वापस लेकर आओ, क्योंकि प्रभु आपसे भविष्यवाणी करवाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि योएल ने कहा था कि जवान भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। और आप लोग क्या हो, जवान हो, जो बूढ़े हैं वो भी जवान ही है। हालेलुया। कालेब बूढ़ा था, कनान में जाके कहता मैं आज भी लड़ लूंगा जाकर, 84 का हो गया हूँ, लेकिन आज भी मेरे में वही ताकत है, बल है कि मैं लड़ूंगा और मैं पहले जैसे ही लड़ूंगा। ये नहीं कि अब मैं नखरे करूंगा, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे हाथ कमजोर है, मेरी टांगे कम नहीं कह रहा वैसे ही लड़ूंगा जैसे मैं 45 में था, 84 में हूं, मैं वैसे ही लड़ूंगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु आपको कहता है अपने विषय को लेके आओ मेरे आगे। प्रभु कहता मांगो तो सही, तुमने अभी तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है मैं अपने मांगने वालों को क्यों नहीं दूंगा, अगर वो मुझसे पवित्र आत्मा मांगेंगी। हालेलुया। जब आपने प्रभु मांग लिया तो उसके अलावा प्रभु आपके सारे विषयों को जान लेगा। लेकिन आपको प्रभु को सुधि दिलानी है। वचन में लिखा है ना कि अब्राहम कहता है मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, मूसा भी सुधि दिलाता है ना। कितने लोग आए हैं जो प्रभु को सुधि दिलाते हैं, याद कराते हैं, प्रभु के वादे को याद कराते हैं। और सिदकिय्याह राजा ने परमेश्वर को याद कराया कि प्रभु देख, याद कर मैं तेरे लिए क्या क्या करता आया था, कितने अच्छे काम मैंने तेरे लिए किए थे। प्रभु कहता हाँ मैंने भूल गया था, मैं याद कर रहा हूँ। हालेलुया। कई बार प्रभु आपके मुंह से सुनना चाहता है जो आप प्रभु के लिए काम करते हो। हालेलुया। जो करते हो ना आप वो तो करते हो, लेकिन प्रभु को भी बताओ। कई बार प्रभु आपसे सुनना चाहता है कि आप जो करते हो क्या दिल से करते थे कि वैसे ही कर रहे हो। इसीलिए प्रभु कहते हैं मुझसे बातें करो, दिल खोल खोल कर बातें करो। हालेलुया। दाऊद को देखो, दाऊद की बातें देखो तो प्रभु से दिल खोल के बातें करता है वो, और वो ऐसी बातें करता है कि आप सोचोगे ये दाऊद क्या कह रहा है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहे, जो कुछ उसमें है, जो कुछ मुझ में है, सिर्फ मन ही ना धन्य कहे, आंखें कहे, हाथ कहे, पैर कहे, सब मेरे अंग मिलकर यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। तो ऐसा है परमेश्वर। और बात है दरवाजे की। नूह के दिनों में क्या हुआ, दरवाजा बंद, लेकिन मनुष्य के पुत्र के दिनों में क्या होगा, न्याय का दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। और उसको कोई नूह नहीं खोलेगा, कोई नबी नहीं खोलेगा, इसको यहूदा का शेरे बब्बर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं का राजा, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो खोलेगा। हालेलुया। और जब उसने दरवाजा खोलना है तो फिर उसको कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ही खोला उसने ही बंद करना है। हालेलुया। इसीलिए रैप्चर में जाना प्रभु के हाथ में है, किसको लेके जाना है, किसको छोड़कर जाना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को कहा करे प्रभु उसमें मैं हूँ। हालेलुया। डाकू ने क्या कहा था कि प्रभु जब तेरा राज्य आए, मैं जानता मेरे काम बुरे थे, लेकिन अब मेरे पास पश्चाताप करने का यही समय है, मैं नीचे उतर नहीं सकता, यूहन्ना का बपतिस्मा ले नहीं सकता जाकर, तो अब यही है कि तू मुझे क्षमा कर सकता तो कर दे। प्रभु कहता तो ले, तो आज ही मेरे स्वर्ग में होगा। हालेलुया। पश्चाताप आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करते हो आप। हालेलुया। तो क्या है,
नूह की किस्ती का दरवाजा टूट नहीं सका क्योंकि यहोवा ने बंद किया था। लेकिन जब यीशु इस धरती पर आया, आपके लिए मेरे लिए उसने लहू बहाया, उसने कोड़े खाए, तो वचन क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है कि स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं। और वो दरवाजा टूटा। आप बोलो कैसे टूटा? जब प्रभु हो जाया। हालेलुया। प्रभु में परमेश्वर ने क्या किया, अपने इस दरवाजे को, शरीर को तोड़ के बांटा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया। नूह के समय दरवाजा बंद था, उस वक्त वो देह में नहीं था, उस वक्त वो शब्द में था, वो अपनी उस सिंहासन पर था, पिता के रुतबे पर था, वो महाप्रतापी परमेश्वर था तब। लेकिन जब यीशु बनकर आया, वो अनुग्रहकारी बनकर आ गया, वो दया के सिंहासन पर आ गया और वो हर एक को क्षमा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब वो यहोवा था तो उसका क्रोध बाइबल बताती है कि वो कौमों को नष्ट कर देता था। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी ही फट गई, 250 बंदे थले दफन हो गए जिंदा, नीचे आग की कोर हो गई जिन्होंने विरोध किया था। तब वो यहोवा था। लेकिन जब यीशु मसीह बनकर आया, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको कूटा जा रहा है, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा जा रहा है, उसके पसली पर नेजा मारा जा रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करें। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। हालेलुया। मैं दरवाजा खोलने आया हूँ, मैं तोड़ने आया हूँ और मैं तोड़ कर ही जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए जो नूह की किस्ती का दरवाजा बंद हो गया था नूह के समय, वो प्रभु यीशु मसीह ने आकर खुद उस दरवाजे को तोड़ा, आपके लिए खोला, आपके लिए कि जहाज में आ जाओ। अब वो नूह का जहाज बनाने के लिए आपको नहीं बोला गया, अब आपको बोला गया कि आप खुद अपने आप में एक मंदिर हो, आप एक जहाज हो। हालेलुया। और जब आप जहाज हो तो आपका जो दिल का दरवाजा है वो परमेश्वर को आप जब ने आपको दे दिया तो आपके दिल पर परमेश्वर का लहू लग गया और वो एक चिन्ह का कार्य करता है। जैसे उस राहाब वेश्या के लिए लाडोरी का काम किया, उस मिस्र की गुलामी में जब इजरायली थे तो उनके लिए आज्ञा निकली कि मेमने का लहू लेकर अपने चौगाठों पर लगाओ। और जब यीशु मसीह कुर्बान हुआ तो यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे नाम से बपतिस्मा ले, तो मेरा पवित्र आत्मा जो मेरे ही नाम से आएगा वो तुम्हारे लिए शाप का कार्य करेगा। हालेलुया। अब उस दरवाजे का नाम हम जानते हैं, उसको खोल दिया है प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही, क्योंकि जिसने बंद किया उसने खुद खोला है। हालेलुया। क्योंकि दरवाजा बंद किया था यहोवा ने और तोड़ा भी यहोवा ने खुद ही। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि नूह के दिनों को याद करो। नूह के दिनों में बहुत कुछ घटा था, पृथ्वी पूरी तहस नहस हो गई थी, 40 दिन 40 रात बरसात ही बरसात हुई थी, दुनिया रो रही थी, दुनिया पेट रही थी। बाइबल कहते हैं केवल 8 प्राणी बचे, जानवर अलग से। हालेलुया। और आज भी कहते हैं कि नूह के दिनों को स्मरण करो जब मनुष्य का पुत्र भी आएगा। नूह के दिनों में दरवाजा बंद था, लेकिन मनुष्य के पुत्र में दरवाजा खोल दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यहोवा ने खुद ही तोड़ा है कि आ जाओ न्याय के पास, आ जाओ सिंहासन के पास। जब ये वचन खत्म हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार गैर कौमों से उठा लिया जाएगा, तब फिर कोई दया का समय नहीं होगा, फिर दरवाजा बंद हो जाना है। बिल्कुल। आज खुला है तो आ जाइए, जहाज का दरवाजा खुला है तो आ जाइए, बाद में समय नहीं रहेगा। जब ये दया यहूदियों के पास चली गई, इजराइलियों के पास चली गई, तो हमारा समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुल्हन रैप्चर में चली जाएगी, दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में चली जाएगी। हालेलुया। फिर गैर कौमों का समय नहीं है, उसके बाद मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, दुनिया में हाहाकार है, लेकिन आज समय है मुश्किलों से बचने का, मुसीबतों से बचने का और प्रभु यीशु मसीह की शरण में आने का। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो भूखा है मेरे पास आए, क्योंकि हमारे लिए जिसने जान दी है वो हमारा कफारा बन गया, वो हमारी जिंदगी का सहारा बन गया। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करते हैं, दिलों को हलीम करते हैं और प्रभु के लिए कहते हैं, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने पैरों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने पैरों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और आज के सवाल की प्रार्थना भाई लकी के साथ मिलकर करते हैं। आओ सारे अखों को बंद करें, सिरों को झुकाइए। तारीफ। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा और हमें कर, परीक्षा में न ला, परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य राज्य और पराक्रम पराक्रम और महिमा महिमा सदा तेरे हैं। सदा ही तेरे हैं। आमीन। आमीन।